श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इसका पठन एवं श्रवण सभी जनों के लिए परम मंगलकारी एवं हितकारी है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित कोटि रुद्र संहिता का द्वितीय भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सद्गुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही कहूँगा। तुम सब लोग सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्म्य को सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी यादि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। परंतु रोहिणी नाम की जो पत्नी थी, चंद्रमा को वह बहुत प्रिय थी। इससे दूसरे स्त्रियों को बड़ा दुख होता था। वह सब अपने पिता के शरण में गए तथा अपना सारा दुख बताई। वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा को कई बार शांतिपूर्वक समझाए, परंतु फिर भी चंद्रमा प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरे किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले तुमसे अनेक बार प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके छिन्न होते ही उस समय सब ओर हाहाकार मच गया। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए और उनसे शाप निवारण के उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र से वृषभध्वज शंकर की उपासना करना एकमात्र उपाय बताया। तब चंद्रमा के 6 मास तक पूजा करने पर शंकर जी प्रकट हुए और बोले, वर मांगो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। चंद्रमा बोले, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध हो गया है उसे क्षमा कीजिए। शिवजी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला छिन्न हो और दूसरे पक्ष में निरंतर वह बढ़ती रहे। तदनंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान से फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए सोमेश्वर नाम से शिवजी वहाँ अवस्थित हो गए। सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। देवताओं ने उस स्थान पर सोमेश्वर कुंड की स्थापना की, जिससे शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्र कुंड यानी सोमेश्वर कुंड इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। इस कुंड में स्नान करके सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से क्षय और कोढ़ रोग का नाश हो जाता है, सब पापों से निस्तार और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिका अर्जुन प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ। कुमार कार्तिक के पृथ्वी की परिक्रमा करके जब कैलाश पर लौटे तो नारद जी से गणेश के विवाह का वृत्त सुनकर रुष्ट हो गए और माता पिता के मना करने पर भी उन्हें प्रणाम कर क्रौच पर्वत पर चले गए। पार्वती के दुखित होने और समझाने पर भी धैर्य न धारण करने पर शंकर जी ने देवर्षियों को कुमार को समझाने के लिए भेजा, परंतु वे निराश ही लौट आए। तब पुत्र वियोग से व्याकुल पार्वती के अनुरोध पर पार्वती के साथ शिवजी स्वयं वहाँ गए, परंतु अपने माता पिता का आगमन सुनकर कुमार क्रौच पर्वत को छोड़कर 3 योजन और दूर चला गया। वहाँ पुत्र न मिलने पर वात्सल्य से व्याकुल शिव पार्वती ने उसकी खोज में
अन्य पर्वतों पर जाने से पहले वहाँ अपनी ज्योति स्थापित कर दी। उसी दिन से मल्लिकार्जुन क्षेत्र के नाम से वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव कहलाया। अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आज भी वहाँ आते रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से धन्य धान्य की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा और आरोग्य और अन्य मनोरथों की भी प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर महादेव का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेघा, सुकृत और सुव्रत। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्मा तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में सेना लेकर अवंती के प्रजाजनों पर भी चढ़ाई कर दी। जब नगर के प्रजाजन बहुत घबरा गए, तब ब्राह्मण प्रजाजनों को आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। ऐसा कह शिवलिंग का पूजन करके ब्राह्मण भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, तो ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता है। महाकाल बोले, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात से तत्काल भस्म कर दिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं ने आकर भगवान शंकर की स्तुति वंदना की। महाकाल महेश्वर शिव ने ब्राह्मणों से कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहे। प्रभु, आपका दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस पर सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। सुच्ची कहते हैं, ब्राह्मणों, महाकालेश्वर की महिमा अवर्णनीय है। उज्जैनी नरेश चंद्रसेन शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ पक्का शिव भक्त भी था। उसके मित्र महेश्वर जी के गण मणिभद्र ने उसे एक सुंदर चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन कंठ में उसे धारण करता तो इतना अधिक तेजस्वी दिखता कि देवताओं को भी ईर्षा होती। कुछ राजाओं के मांगने पर चंद्रसेन द्वारा मणि देने से इनकार करने पर उस पर चढ़ाई कर दी। अपने को घिरा देख चंद्रसेन महाकाल के शरण में गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसकी रक्षा का उपाय किया। उन्हीं दिनों उस नगर में एक ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैन में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा द्वारा की हुई पूजा का दर्शन किया। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। उसने एक रमणीय पत्थर को लाकर अपने सूने घर में स्थापित किया और उसे ही शिव रूप मान उसकी पूजा करने लगा। भजन में लीन बालक को भोजन की सुधि ही न रही, अतः उसकी माता उसे बुलाने गई, परंतु माता के बार बार बुलाने पर भी बालक ध्यान मग्न मौन बैठा रहा। इस पर उसकी शिव माया विमोहित माता ने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा नष्ट कर दी। माता के द्वारा इस कृत्य पर दुखी होकर वह बालक
देव देव महादेव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली। आंखें खोलने पर शिशु ने देखा उसका वह घर भगवान शिव के अनुग्रह से महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया है। उसके द्वारा पूजित पाषाण रत्न जटित ज्योतिर्लिंग के रूप में आविर्भूत हो गया। शिव जी के स्तुति वंदना के उपरांत जब बालक घर को गया तो उसने देखा कि उसकी कुटिया के स्थान पर सुविशाल भवन ले लिया है। इस प्रकार शिव जी की कृपा से वह बालक विपुल धन्य धान्य से समृद्ध होकर शिव पूजा करते हुए सुखी जीवन बिताने लगा। बालक की माँ ने यह सूचना राजा को दी। राजा खुद बहुत बड़ा शिव भक्त था और अपनी नगरी में ऐसा बालक देखा तो आनंद विभोर हो गया। आंसू बहाते हुए बालक को गले से लगा लिया। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई। युद्ध के लिए चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में ही एक दूसरे से कहने लगी कि राजा चंद्रसेन तो शिव भक्त है और उज्जैनी महाकाल की नगरी है, जिसे जीतना असंभव है। यह सब विचार कर उन राजाओं ने चंद्रसेन से मित्रता कर ली और सबने महाकाल की पूजा की। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजा करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जीवन प्रयत्न महाकालेश्वर की सेवा करके गोपी पुत्र और राजा चंद्रसेन दोनों ही सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव का परिचय दीजिए एवं उनके आविर्भाव का कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण तीर्थ में गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाकर भी श्रद्धापूर्वक शिव जी का पूजन किया। इस पर गर्वोन्मत्त विंध्य नारद जी के समक्ष उपस्थित हो अपने को सर्वश्रेष्ठ बतलाने लगा। नारद जी ने उसके अहंकार नाश के लिए उसे कहा,
कि सुमेरु के समक्ष तुम्हारी कोई गणना नहीं, क्योंकि उसकी तो देवताओं में गणना है। यह सुनकर विंध्य सुमेरु से उच्च पद पाने के लिए शंकर जी का शरणागत होकर ओंकार नामक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगा। विंध्य के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने का अनुरोध करने लगे। विंध्य ने शिव जी से अपनी बुद्धि से मनोवांछित कार्यों को सिद्ध कर सकने का वर मांगा। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहाँ आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों को अभिष्टदायक तथा भक्ति मुक्तिदायक है। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान शिव को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने धाम को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। जो लोग ओंकारेश्वर महादेव का पूजन करता है वह माता के गर्भ में कभी नहीं आता और अपने अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप 5वें ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव का परिचय एवं उनके आविर्भाव का कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं। उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। नर नारायण बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों की इस प्रार्थना पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। वहाँ उनका नाम केदारेश्वर पड़ा। केदारेश्वर के दर्शन से स्वप्न में भी दुख प्राप्त नहीं होता। इन्हीं शंकर का पूजन कर पांडवों का सब दुख जाता रहा। बद्री केदार का दर्शन पूजन आवागमन के बंधन से मुक्ति दिलाता है। केदारेश्वर में दान करने वाले शिव जी के समीप जाकर उनके रूप हो जाते हैं। केदारेश्वर की पूजा करके वहाँ का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप 6ठे ज्योतिर्लिंग भीमशंकर महादेव का परिचय एवं उनके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सह पर्वत पर कुंभकर्ण और करकटी से उत्पन्न भीम नामक एक बड़ा ही वीर राक्षस रहता था, जो सब प्राणियों को दुख देने वाला और धर्म का नाश करने वाला था। उसने अपनी माँ से जब अपने पिता और निवास आदि के संबंध में पूछा तो उसकी माँ करकटी ने बताई, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्षण को आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए।
तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। यह सब सुनकर भीम को बहुत तकलीफ हुआ और उसने प्रण किया कि मैं श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम तपस्या करने चला गया। कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए बोले। भीम बोला, हे देवेश्वर, आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी तुलना कहीं भी नहीं हो। ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट बल देकर अपने धाम को चले गए। इस बल से इंद्र विष्णु समेत सभी देवताओं को जीतकर वे अपने अधीन कर लिया। उसके उपरांत शिव के महान भक्त कामरूपेश्वर का सर्वस्व हरण करके उसे जेल में डाल दिया। कामरूपेश्वर जेल में भी नियमित रूप से विधि पूर्वक शिव पूजन करता रहा और उसकी पत्नी भी शिवाराधना में निरत रही। इधर ब्रह्मा विष्णु को साथ लेकर देवता भगवान शिव की सेवा में उपस्थित होकर उस दुष्ट से परित्राण के लिए प्रार्थना करने लगे। शिव जी ने देवों को आश्वासन देकर उन्हें विदा किया। भीम को किसी ने कह दिया कि कामरूपेश्वर उसके मारण का अनुष्ठान कर रहा है। इस पर वह जेल में राजा के पास पहुंचकर उससे उसकी पूजादि के संबंध में पूछने लगा। राजा के सत्य वचनों को सुनकर वह दुष्ट शिव जी की बहुत प्रकार से अवज्ञा करके उससे शिव जी के स्थान पर स्वयं भीम को पूजने को कहने लगा। कामरूपेश्वर के प्रतिरोध करने पर भीम ने तलवार से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया, परंतु उसका खड़ग वहां तक पहुंचा भी नहीं था कि शिव जी प्रकट हो गए। फिर धनुष, बाण, तलवार, परशु, परिघ और त्रिशूल आदि से दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः वहां आए नारद जी के अनुरोध पर शिव जी ने फूंक मारकर उस दुष्ट दैत्य भीम को भस्म कर दिया और इस प्रकार देवों को कष्ट से विमुक्त किया। इसके पश्चात वहां उपस्थित देवताओं और मुनियों ने शिव जी से वहां पर निवास करने की प्रार्थना की और शिव जी लोक कल्याण की दृष्टि से वहां भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। सूत जी कहते हैं, अब मैं 7वें विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म एवं आविर्भाव का कथा सुनाऊंगा। मुनिवरों, इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्मा रूप है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही 2 चेतनों यानी प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। प्रकृति और पुरुष को निर्गुण शिव ने उत्तम सृष्टि के लिए आकाशवाणी द्वारा तप करने का आदेश दिया। उन्होंने तप के लिए उत्तम स्थान निर्देश की प्रार्थना की तो निर्गुण शिव ने अपने ही प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगरी का निर्माण किया। वहाँ स्थित हो विष्णु जी ने बहुत काल तक शिव जी का ध्यान करते हुए तप किया। तब उनके परिश्रम से अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई। उस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित होते हुए विष्णु जी ने जो ही सिर हिलाया तो ही उनके कान से एक मणि वहाँ गिर पड़ी, जिससे वह स्थान का नाम ही मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। मणिकर्णिका के उस 5 कोस विस्तार वाले संपूर्ण जल को शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया, जिसमें विष्णु जी अपनी स्त्री सहित सो गए
और शिव जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, जिसमें 50 करोड़ योजन विस्तृत 14 लोक है। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तदायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। शिव जी ने पंचकोशी नगरी को संपूर्ण लोकों से पृथक रखा। इस नगरी में शिव जी ने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया, जो इसे कदापि नहीं छोड़ सकता। शिव जी ने पुनः उसी काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि प्रलय में शिव जी उसे पुनः अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है। कहीं भी गति न पाने वाले प्राणियों की वाराणसीपुरी में गति हो जाती है। महापुण्यदायक पंचकोशी नगरी कोटि कोट और घोरतम पातकों की नासिका और सायुज्य नामक उत्तम मुक्ति की दायिका है। यही कारण है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा प्रशंसित इस नगरी में देवता भी मृत्यु की कामना करते हैं। भीतर से सतगुणी और बाहर से तमोगुणी रुद्र की प्रार्थना पर पार्वती सहित विश्वनाथ भगवान शंकर ने इस नगरी को अपना अस्थायी निवास बनाया है। काशी नगरी मोक्ष की प्रकाशिका और ज्ञानदात्री है। यहाँ के निवासी किसी भी तीर्थादि की यात्रा किए बिना ही मुक्ति के भागी हो जाते हैं। इस काशी में मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति बालक, युवा, वृद्ध, सधवा, विधवा, पवित्र, अपवित्र, स्वेदेज, अंडज, उद्भज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं। इस क्षेत्र में किया सत्कर्म सहस्त्र कल्पों में भी क्षय को प्राप्त नहीं होता। शुभ तथा अशुभ प्रकार से जन्म होता है। काशीवास से दोनों के नाश होने पर निश्चय ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। कर्म कांड के बंधन में डालने वाले कर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं: संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्म अपने एकत्रित रूप में संचित कर्म कहलाते हैं। वर्तमान जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्म अपने एकत्रित रूप में क्रियमान कर्म कहलाते हैं। शरीर के फलस्वरूप भोगे जाने वाले कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश एकमात्र भोग से और संचित था क्रियमान का विनाश पूजन आदि उपाय से होता है। काशी में जाकर गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन पूजन से संचित था क्रियमान कर्मों का निश्चित रूप से नाश हो जाता है। सत्य तो यह है कि काशी में प्राण त्याग करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार विश्वनाथ की काशी की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। सूत जी कहते हैं, अब मैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के आविर्भाव एवं महात्म्य का कथा सुनाता हूँ। मुनिवरों सुनो। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मागिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। वहाँ एक समय 100 वर्षों तक पानी न बरसने से पृथ्वी का गीलापन जाता रहा। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहाँ उस स्थान को छोड़कर भाग चले। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषियों ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। वरुण देव के कहने पर गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने दिव्य जल के द्वारा भर दिया।
वरुण जी ने कहा, तुम्हारे पुण्य प्रताप से यह गड्ढा अक्षय जल वाला तीर्थ होगा, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और यज्ञ, दान, तप, हवन, श्राद्ध और देव पूजा करने वाले को विपुल फल देने वाला होगा। उस जल को पाकर वहाँ के ऋषियों मुनियों को बड़ा सुख हुआ और सूखा हरियाली में परिवर्तित हो गया। मनुष्यों ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। ये तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहलहा उठे। एक बार गौतम के शिष्य उस गड्ढे से जल लेने गए तो उस समय वहाँ अन्य ऋषियों की पत्नियाँ भी जल लेने आ पहुँची और पहले जल लेने का हठ करने लगी। गौतम के शिष्य गौतम पत्नी को बुला लाए और उसने हस्तक्षेप करके शिष्यों को ही पहले जल लेने की व्यवस्था की। ऋषि पत्नियों ने इसे अपना अपमान समझा और अपने पतियों को उकसाया। उन ऋषियों ने गौतम से इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा। इस पर ऋषियों ने गौतम की अनिष्ट कामना करते हुए उसे वहाँ से अपमानित करके निकालने की शक्ति देने का वर मांगा। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, जो गौतम ऋषि जल लाकर दिया, सभी का कष्ट दूर किया, उन्हें ही तुम दुख देना चाहते हो। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। बहुत हट करने पर ऋषियों के प्रार्थना को गणेश जी ने स्वीकार ली और साथ ही उन्हें परोपकारी महात्मा गौतम को कष्ट देने के दुष्परिणाम को भुगतने के लिए प्रस्तुत रहने की चेतावनी भी दे दी। एक दिन गौतम जी जब व्रीहि लेने गए तो उन्होंने वहाँ एक दुबली पतली गाय खड़ी देखी। गौतम ने जो ही मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से गौ हाँकने लगे, उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहाँ छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। बस फिर क्या था? ऋषियों ने गौ हत्या का पाप गौतम के मत्थे पर मढ़कर उसे बहुत अपमानित किया और उस स्थान को दुख ताप से बचाने के लिए उसे वहाँ से चले जाने को कहा। गौतम जी अत्यंत दुखी हुए और आत्मग्लानि से खिन्न हुए वह स्थान छोड़कर चले गए। गौतम जी ने गौ हत्या के पाप की निवृत्ति के लिए ऋषियों द्वारा बताए गए उपाय कि अपने तप से गंगा जी को लाकर यहाँ स्नान करना और कोटि संख्या यानी 1 करोड़ में पार्थिव लिंगों को बनाकर शिव जी की पूजा करना, इस शर्त को गौतम जी ने स्वीकार किया। गौतम जी की पूजा से शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे बताया कि वह तो शुद्धांत अंतःकरण वाला महात्मा है, उसके साथ अन्याय हुआ है, अन्यथा उसने कोई पाप नहीं किया। शिव जी ने जब गौतम से वर मांगने को कहा तो गौतम ने शिव जी से उसे गंगा देकर संसार का उपकार करने का वर मांगा। शिव जी ने गंगा जी का तत्व रूप अवशिष्ट जल मुनि को प्रदान किया। गौतम ने प्राप्त गंगा से अपने को गो हत्या के पाप से मुक्त करने की प्रार्थना की। गंगा जी ने गौतम को पवित्र करने के उपरांत स्वर्ग लोक को चले जाने का निश्चय प्रकट किया, परंतु शिव जी ने कलयुग प्रयत्न उसे धरती तल पर ही रहने का आदेश दिया तो गंगा ने उनसे प्रार्थना की कि फिर आप भी पार्वती सहित पृथ्वी तल पर ही निवास करें। संसार के उपकारार्थ शिव जी ने यह स्वीकार कर लिया। गंगा जी ने शिव जी से पूछा कि उसकी महत्ता का संसार को कैसे पता चलेगा। तब ऋषियों ने कहा, जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब तक हम सब यहाँ तुम्हारे तट पर निवास करेंगे और नित्य तीनों काल तुम में स्नान कर शिव जी का दर्शन करते रहेंगे, इससे हमारे पाप छूट जाएंगे। यह सुनकर गंगा जी और शिव जी वहाँ स्थित हुए। गंगा गौतमी नाम से, लिंग त्र्यंबकम नाम से विख्यात हुआ। गंगा जी का प्रथम प्रवाह
गुलर की शाखा जैसा था। इस स्थान का नाम गंगा द्वार पड़ा और इसमें सर्वप्रथम गौतम जी ने ही स्नान किया। जब अन्यान्य ऋषि मुनि स्नान के लिए आए तो गंगा अदृश्य हो गई। गौतम ने गंगा जी से बहुत अन्याय विनय की परंतु उसने कृतघ्न ऋषियों को दर्शन देना स्वीकार न किया। इस पर गौतम ने पुनः प्रार्थना की तो गंगा ने दंड के रूप में इस पर्वत को 100 बार परिक्रमा करने पर ही ऋषियों को दर्शन देना स्वीकार किया। ऋषियों ने वैसा ही किया और अपने अपराध के लिए गौतम से क्षमा प्रार्थना की। इसके उपरांत ही उन्हें गंगा का दर्शन और स्नान सुलभ हुआ। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा भी मिलता है कि क्रुद्ध गौतम जी ने उन ऋषियों को श्राप दिया था, जिससे वे नाराज होकर कांचीपुरी में आकर रहने लगे और शिव भक्ति से रहित हो गए। उनके पुत्र पौत्रादि भी शिव भक्ति से विहीन होकर दुष्ट दानव बन गए और पुनः इसी स्थान पर गंगा जी में स्नान कर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का आराधना करने से ही उनका उद्धार हुआ। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबकम लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव एवं पापहारी महात्म्य बताऊंगा। सुनो। राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी और अपनी अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए घोर तप करने लगा। सीता तप, वर्षाग्नि के कष्ट सहन करने पर भी जब शिव जी उसे प्रसन्न न हुए तो रावण ने अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने प्रारंभ कर दिए। 9 सिर चढ़ा चुकने पर जब वह 10वां सिर चढ़ाने को काटने लगा तो शिव जी प्रकट हो गए और उसके सिरों को पूर्ववत करके उससे वर मांगने को कहने लगे। इस पर रावण ने कहा कि मैं आपको अपनी लंका में ले जाना चाहता हूँ। भक्त वत्सल शंकर ने उद्विग्न होने पर भी भक्त की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिंग को भक्ति सहित अपने घर ले जाओ, पर ध्यान रखना यदि तुम कहीं बीच में इस लिंग को धरती पर रख दोगे तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर अपने घर चला तो मार्ग में लघुशंका लगी। वहाँ एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं लघुशंका करने चला गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हिरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। जब इंद्र आदि सभी देवताओं ने यह समाचार सुना तो वे परस्पर सलाह करके वहां आए। वे सब वहां भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। सूची कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शिव का उत्तम वर पाकर रावण अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए। पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिवजी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर।
तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। नारद जी ने अपनी इस सफलता की सूचना देकर देवों को निश्चिंत और प्रसन्न किया। इधर रावण प्रसन्न होकर घर आया और शिव जी की माया से विमोहित उस दुष्ट ने सारे जगत को अपने अधीन करने का निश्चय कर लिया। उसके दंभ के विनाश के लिए भगवान को राम अवतार धारण करना पड़ा। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया। इससे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। पश्चिम समुद्र तट पर 16 योजन विस्तार वाले समस्त समृद्धियों से भरा एक वन में दारुक राक्षस और दारुका नाम की एक राक्षसी रहती थी, जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। वह दोनों पति पत्नी लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका और दारुक से पीड़ित हुई प्रजा ने औरव मुनि की शरण में गए, जिन्होंने दैत्यों को नष्ट हो जाने का शाप दिया। देवताओं ने जब उन पर आक्रमण किया तो राक्षस चिंतित हो उठे। पार्वती के द्वारा प्राप्त शक्ति के बल पर दारुका उस वन को आकाश मार्ग से उड़ाकर समुद्र के बीच ले आई और सभी राक्षस निश्चिंत होकर वहां रहने लगे। वे नौका द्वारा समुद्र में जाकर ऋषियों मुनियों को पकड़कर बंदी बनाने लगे। एक बार जिन लोगों को बंदी बनाया उनमें एक शिव भक्त सुप्रिय नामक वैश्य भी था। वह बिना शिव पूजन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। उसने जेल में भी भगवान शिव का आराधना, पूजन, भजन, कीर्तन प्रारंभ कर दिया। जेल के रक्षकों ने जब अपने स्वामी को इसकी सूचना दी तो उसने अपने सेवकों को उसकी हत्या का आदेश दिया। इस पर सुप्रिय भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। शंभु सुप्रिय से बहुत प्रसन्न थे। भगवान शंकर क्षण मात्र में ही कुटुंबियों सहित राक्षसों को मार डाला था। उस वन को चारों वर्णों के लोगों के निवास के लिए खोल दिया। उधर दारुका को पार्वती ने वर दे रखा था। इसके फलस्वरूप देवी ने उस युग के अंत में राक्षसी सृष्टि होने और दारुका की शासिका बनने की बात कही, जिसे शिवजी ने स्वीकार कर लिया। फिर वहाँ शिवजी और पार्वती स्थिर हो गए और उनके ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा तथा पार्वती नागेश्वरी कहलाई। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इसे आदरपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया, तब वानर सेना लेकर राम समुद्र तट पर आए और सोचने लगे कि कैसे समुद्र पार करेंगे और कैसे रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। तभी उन्हें जोड़ों की प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा। वानर मीठा जल ले आए। तब वे जल पीने की सोची तो उन्हें याद आया कि मैं अपने स्वामी का पूजा तो किया ही नहीं, उनका दर्शन तो हुआ ही नहीं, फिर मैं कैसे जल पी सकता हूँ। यह सोचकर उन्होंने जल रख दिया। उसके पश्चात रघुनंदन पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचार को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। राम जी ने आर्तवाणी में श्रद्धापूर्वक शिव जी से प्रार्थना की और उनका उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए नृत्य तथा गलनाद यानी मुंह से बम बम शब्द निकालना किया।
तो शिव जी प्रसन्न हो राम जी के समक्ष प्रकट हो गए और उनसे वर मांगने को कहने लगे। राम जी ने प्रकट हुए भगवान शिव की बहुत ही प्रेम पूर्वक अर्चना वंदना की और उनसे कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने और दूसरों के उपकार के लिए आप यहाँ निवास कीजिए एवं लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में मुझे विजय प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने एवं वस्तु कहकर रामेश्वर नाम से वहीं स्थित हो गए और लिंग रूप होकर रामेश्वर नाम से ही पृथ्वी पर प्रसिद्धि हुए। शिव जी की कृपा से ही राम जी रावण आदि राक्षसों को मारकर विजयी हुए। रामेश्वर महादेव का जो व्यक्ति दर्शन पूजन करता है, रामेश्वर शिवलिंग पर दिव्य गंगाजल चढ़ाता है, वह जीवन मुक्त था अंत में कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, अब मैं घुसमेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन करता हूँ। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी पर्वत पर अपनी पति परायणा सुंदर पत्नी सुदेहा के साथ भारद्वाज गोत्र वाला सुधर्मा नामक वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे, परंतु उनको कोई संतान नहीं था। पड़ोसी तथा दूसरे लोग भी बहुत ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उनका मन नहीं मानता था। तब सुदेहा अत्यंत दुखी हो बहुत हठ करके अपनी बहन घुसमा से पति का दूसरा विवाह करा दिया और किसी प्रकार की ईर्षा न करने का दोनों को आश्वासन दिया। विवाह हो जाने पर घुसमा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुसमा अपने शिव भक्त बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसे एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। घुसमा का मान बढ़ने लगा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंग को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ घुसमा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी और फिर घर लौटकर प्रतिदिन के भांति सो गई। घुसमा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजनादि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की सया को देखी, खून से लथपथ, तो घर में कोहराम मच गया, परंतु घुसमा तनिक भी विचलित नहीं हुई और जब तक पूजा का नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक किसी बात की चिंता नहीं हुई। पूजा समाप्ति के बाद बेटे की सया पर दृष्टिपात की और सोची, जिसने दिया था वही रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। शिव के भरोसे धैर्य धारण किया। वह पूर्वत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उसे पुत्र को देखकर न हर्ष हुआ न विषाद। वह पूर्वत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो।
तेरी दुष्टा सौतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। घुसमा ने शिव जी की बहुत स्तुति वंदना की और उनसे सुदेहा को दंडित न करने की प्रार्थना की। इसके अतिरिक्त घुसमा ने अत्यंत विनीत शब्दों में शिव जी से विनती की कि यदि उस पर प्रसन्न है तो संसार की रक्षा के लिए वे सदा यहाँ निवास करें। शिव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और घुसमेश नाम से अपने शुभ ज्योतिर्मय लिंग रूप में वहाँ स्थित हो गए। उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।